नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में बड़ा भूचाल पैदा हो गया है। पूर्व सीएम कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता कमलनाथ ने एक बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके सरकार गिराने की मुख्य तौर पर जिम्मेदार भाजपा व सिंधिया नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही हैं। कमलनाथ के इस बयान से कांग्रेस पार्टी में बड़ा भूचाल पैदा हो गया है। आपको डिटेल से जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल जनहित न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि तेज तरार खबरें आपको इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से दी जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि वो राज्य में अपनी सरकार इसलिए नहीं बचा सके क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने उनमें झूठा विश्वास भर दिया था। पार्टी के कुछ निश्चित विधायक साथ छोड़कर और कहीं नहीं जाएंगे। कमलनाथ ने शुक्रवार को दावा किया था कि ऐसी बातें दिग्विजय सिंह ने उनको कही थी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सिंधिया गठजोड़ के चालों की पूरी जानकारी होने के बावजूद भी इस साल मार्च में अपनी सरकार नहीं बचा सके, क्योंकि वो झूठे विश्वास में थे। कमलनाथ ने कहा कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था, लेकिन शायद स्थिति की ठीक समझ नहीं होने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। दिग्विजय सिंह ने महसूस किया कि कुछ विधायक जो है 2-3 दिन से 3 बार उनसे बात कर रहे थे, वो कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। मार्च में कांग्रेस का हाथ छोड़कर अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कमलनाथ ने कहा कि जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल है, मुझे पता था कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद वह जुलाई से जो है बीजेपी के संपर्क में है। वह इस तथ्य को कभी पचा नहीं पाए कि वह 1 लाख से अधिक वोटों से लोकसभा चुनाव हार गए, और वो भी उस उम्मीदवार से जो कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता था और जिसे बीजेपी ने अपने पाले में लेकर उनके खिलाफ चुनाव में उतारा था। सिंधिया अपनी हार के बाद बीजेपी के संपर्क में थे, लेकिन बीजेपी की राज्य इकाई ने उन्हें कभी नहीं चाहा। लेकिन बीजेपी अंततः उन्हें ले गई, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व किसी भी कीमत में मध्य प्रदेश में जो है दूसरी राज्यसभा सीट चाहते थे। कमलनाथ की बातों के अंदाज से लगा कि वे अभी भी सिंधिया बीजेपी गठजोड़ की ओर से उन्हें दिए गए झटके से उबरने की जो है कोशिशें उन्होंने की है और वे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की वापसी की संभावना पर कमलनाथ ने कहा कि यह आंकड़ों का खेल है। अभी हमारे पास 92 विधायक हैं और उनके पास 107 हैं। 24 सीटों के लिए उपचुनाव होना है, इसलिए हमें उनमें से कम 15 सीटें बीजेपी के बराबर आने के लिए जीतनी होगी, और फिर बाकी 7 विधायक पिक्चर में आते हैं, जिनमें 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 एसपी से हैं। और अभी स्थिति ऐसी है कि हम 15 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। सिंधिया और शिवराज प्रचार करने में जो है समर्थन नहीं हो पाएंगे। कमलनाथ ने लॉकडाउन से किसान पर पड़ने वाले असर पर भी जिक्र किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन का एक सीधा असर जो है किसानों पर पड़ रहा है, आर्थिक गतिविधियों में कमी, और इसका देश भर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर तबाही वाला असर पड़ेगा। किसानों को अपनी सब्जी की उपज नष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि उसके लिए कोई बाजार ही नहीं है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कमलनाथ ने अपना दर्द सबके सामने प्रकट किया। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इतना कॉन्फिडेंस कमलनाथ में भर दिया था कि उनकी सरकार किसी भी हाल में गिरने वाली नहीं? और ज्योतिरादित्य सिंधिया से संबंधित भी उन्होंने एक बड़ा विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा था कि जुलाई 2019 से सिंधिया को कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाहते थे, बीजेपी के संपर्क में भी आ चुके थे। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। अगर आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। धन्यवाद। जय।